स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। और हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर डिस्कशंस कर रहे थे। पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे अपॉन सेक्शन फार्मूला। सर्टेन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे और फिर उस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए हमारा डिस्कशन अब शुरू होता है। आज हम लोग फ्रेंड्स क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा लास्ट टॉपिक जो है, जो कि है, ध्यान से लिखिएगा, ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, आज हम लोग इसी चीज पर डिस्कशंस करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अभी तक आप लोग 2 से 3 फॉर्मूले जानते होंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स के इन ज्योमेट्री, नॉट इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आप लोग एरिया को जानते होंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, ट्रायंगल का एरिया ये भी होता है, ट्रायंगल का एरिया ये भी होता है, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस इज सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल whose sides are A, B and C। तीसरा एक स्पेशलाइज्ड फार्मूला आप जानते होंगे, अंडर रूट 3/4 A स्क्वायर फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए आप इस फार्मूला को जानते हैं। पर आज जो हम लोग पढ़ेंगे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, वो कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में एरिया पढ़ेंगे। हम लोग कोऑर्डिनेट के टर्म्स में एरिया किस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कि अगर ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो आप कहिएगा कि सर यहां पे हमारा ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये x1 y1 कोऑर्डिनेट है। ओके, ये x2 y2 है और ये x3 y3। ओके, ये ट्रायंगल है, ये A है, ये B है, ये C है। आप कहेंगे कि सर डिस्टेंस फार्मूला से अगर इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके इसका डिस्टेंस कुछ A निकाल लिया जाए, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सिमिलरली ये लेंथ निकाल लिया जाए और ये लेंथ निकाल लिया जाए, तो अगर इस लेंथ को A कहेंगे, इस लेंथ को C, स्मॉल c कहेंगे, ये स्मॉल c है फ्रेंड्स, और इस लेंथ को स्मॉल b कहेंगे, निकाल तो सकते ही हैं। आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो ये भी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, जितने भी डिस्टेंस है सभी आ जाएंगे, फाइंड आउट हो जाएंगे। ठीक, और उसके बाद हीरोस फार्मूला लगा दें, आपका आंसर सही आएगा। बिल्कुल, ये भी एक प्रोसेस है, पर नहीं, यहां तो फिर हमें जो हमने पहले से पढ़ रखा है हीरोस फार्मूला, उसी का यूज करना पड़ रहा है। अल्टीमेटली हमें यहाँ केवल इन वर्टिसेस के टर्म्स में कुछ एरिया का फॉर्मूला आ जाए, उस पर वर्क करना है। अब देखते हैं कि उसको किस तरह से फंक्शन करता है। तो ये हेडिंग लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, हल्का इसका प्रूफ है, काफी आसान है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्स बात नहीं है। हमें सबसे पहले एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनानी पड़ेगी।
कोऑर्डिनेट में कुछ भी प्रूफ करना है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की यूज तो पड़ती ही। एक्स और वाई हो गया, ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसमें एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी आर्बिट्री ट्रायंगल, कोई भी इमेजिन, मतलब कहीं भी उसका पॉइंट लाई कर सकता है। ये पॉइंट, ये यहां और ये यहां, ओके। ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये हमने सपोज किया। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें ए बी एंड सी आर दी वर्टिसेज ऑफ ट्रायंगल, ओके। इतनी में कोई दिक्कत नहीं। ए के कोऑर्डिनेट को हम लोग सपोज करते हैं x1 y1। क्या सपोज करते हैं? x1 एंड y1, कुछ भी मान सकते हैं हम, x1 y1 मानते हैं, x1 y1, ओके। सिमिलरली बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 मानते हैं और उसी तरह सी के कोऑर्डिनेट को x3 y3 मानते हैं, ओके। यहां तक नोट डाउन कीजिए। अब जो है इसमें सर्टेन कंस्ट्रक्शंस करते हैं। इसके तीनों वर्टिसेज से, यानी ए बी एंड सी से, यहां पे एक लाइन लिखिएगा। सबसे पहले तो हम लोग प्रूफ में किए कि वी हैव टेकन ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच वी हैव टेकन एन आर्बिट्री ट्रायंगल, ओके, whose coordinates are, whose vertices are a, b and c. We have supposed that a का कोऑर्डिनेट x1 y1, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 and c का कोऑर्डिनेट x3 y3. These are the suppositions, okay. अब हम लोग क्या करेंगे कि इन तीनों वर्टिसेज से x एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर स्केच करेंगे। देखिए कैसे, यहां से एक परपेंडिकुलर स्केच कीजिए, सिमिलरली यहां से भी कीजिए और यहां से। इसका भी कुछ नाम दे दीजिए, डी ई एफ, ओके। ये हमारा टोटल कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हमारा ऑब्जेक्टिव है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी फाइंड करना। हमारा ऑब्जेक्टिव है, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ फिगर यहां पे क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन इस प्रूफ में और कुछ नहीं। फिगर में बस हल्का देखिएगा। हमें इतने दूर का एरिया निकालना है। 1 मिनट, हमें इस सेक्टर का एरिया निकालना है, ओके। ये जो शेडेड रीजन है, हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, अब मैं इस शेडेड रीजन को ओमिट कर दे रहा हूं। फिर से देखिए, उसी फिगर को रीस्केच कर दिया है मैंने। अब हम लोग समझ गए कि किसका एरिया हमें फाइंड आउट करना। अब ध्यान से देखिए कि ये क्या बन रहा है, ए बी डी ई, ये फिगर ए बी डी ई ए। फिर से देखिए, ए बी डी ई ए, ये क्या है, ए बी डी ई ए, ये क्या है, ट्रेपेजियम, ओके। ट्रेपेजियम,
फिगर से पता चल रहा। सिमिलरली ए एफ ई ए, ए सी एफ ई ए, ये भी क्या है? ट्रेपेजियम। ए सी एफ ई ए, ये भी क्या है? ट्रेपेजियम। ठीक। सिमिलरली बी सी एफ डी बी, बी सी एफ डी बी, ये भी क्या है? ट्रेपेजियम। हल्का फिगर पे गौर कीजिएगा, ये दोनों इसके ये जो ट्रेपेजियम है बी सी एफ डी बी, ये बीडी और सीडी, इस वाले में बात की जाए तो बीडी एंड सीएफ जो है ये पैरेलल साइड्स, क्या है? पैरेलल साइड्स है इस ट्रेपेजियम के, और बीसी और डीएफ जो है नॉन पैरेलल साइड। उसी तरह ये वाले ट्रेपेजियम में ए बी डी ई ए में बीडी और एई परपेंडिकुलर पैरेलल है और बाकी नॉन पैरेलल। सिमिलरली इस वाले में ये और ये यानी एई और सीएफ पैरेलल है। इसको नोट डाउन कर लीजिए कि हमने क्या सपोज किया है, क्या है फिगर में? ट्रेपेजियम है। किस तरह ट्रेपेजियम है ये भी बात ध्यान रखिएगा, तभी आप लोग बढ़ पाइएगा। अब आइए ऑब्जेक्टिव पे। हमारा ऑब्जेक्टिव है ए बी सी का एरिया फाइंड करना, एरिया ऑफ ए बी सी। तो ये हो जाएगा इस वाले ट्रेपेजियम ए बी डी ई, देखिए एरिया ऑफ ए बी डी ई ए प्लस एरिया ऑफ ए सी एफ ई ए सी एफ ई ए माइनस एरिया ऑफ बी सी एफ डी बी। ओके, मैंने क्या किया ध्यान से देखिए, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए उसको समझा देता हूं कि इन दोनों, इस ट्रेपेजियम में इस ट्रेपेजियम को जोड़ेंगे, ये ट्रेपेजियम ए बी डी ई ए प्लस ए सी एफ ई ए, ये दोनों ट्रेपेजियम का एरिया जोड़ेंगे तो ये पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा। ये इस दोनों को जोड़ेंगे ए बी डी ई ए प्लस ए सी एफ ई ए, दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा फिगर का एरिया आ जाएगा। उसमें से अगर ये वाला ट्रेपेजियम माइनस कर देंगे बी सी एफ ई ए, ऊपर का सिर्फ बच जाएगा। तो वही तो यहां लिखा है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पूरे फिगर में से इस वाले ट्रेपेजियम को, नीचे वाले ट्रेपेजियम को, ये ट्रेपेजियम जो है बी सी एफ डी, इसको हटा देंगे, यहां से इसको हटा दीजिए तो क्या बच गया? केवल ट्रायंगल बच गया, एरिया वहां से निकल जाएगा। अब आप लोग कल भी पिछले सेशन में मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पे डिस्कस किया था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 इंटू सम of parallel sides into distance between them। ये जान रहे हैं आप लोग, इसको नोट डाउन कर ली क्योंकि यहां आवश्यक था, इसलिए मैंने इसकी डिस्कशन कर दी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। अब बस लगा दीजिए इसको। अब यहां लगा देते हैं। तो अगर इस वाले ट्रेपेजियम में, पहले वाले ट्रेपेजियम में बात की जाए यानी ए बी डी ई ए में, तो पैरेलल साइड्स कौन कौन है? बी डी और ए डी, ए बी डी और ए। तो एरिया को लिखेंगे किस तरह? वन बाई टू इंटू इसका एरिया, यानी सम ऑफ पैरेलल क्या हो गया? ये साइड बी डी प्लस ए, बी डी प्लस ए,
इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इसको मान लीजिए एम, बी एम, ओके। इसको ये तो सम हो गया, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो हो गया बी एम, ठीक है। अब बात करें ये जहां पे इसके साथ कट हो रहा है उसको मैंने एम सपोज किया, तो बी एम यही डिस्टेंस हो जाएगा। इस दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, बी एम, क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर है यहां से, मैंने ये स्केचिंग की, प्लस 1/2 इंटू, अगर इस दोनों पैरेलल लाइंस की बात की जाए तो सी एफ प्लस ए, सी एफ प्लस ए इंटू, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का बात किया जाए तो यहां कुछ z मान लेंगे तो mz हो जाएगा। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस क्या है, mz, इसी तरह bm की तरह, ठीक। तो अब बात आप करते हैं कि इस वाले ट्रेपेजियम का -12 इंटू, इस वाले ट्रेपेजियम में BD और CF पैरेलल लाइंस है, और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस, ये BZ, ध्यान से BZ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको लिख लीजिए, ओके। इसको नोट डाउन कर लीजिए, ध्यान से देख, सारे चीज लिखे हुए, बस उसको समझना फिगर्स। तो यहां तक हमने अगर कर लिया तो अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात की जाए तो जो हमने वहां पे मेजरमेंट्स लिखी थी, अब उसको कोऑर्डिनेट्स के रूप में यहां लिखते हैं। तो क्या हो गया, 12 इंटू, इस साइड का लेंथ कितना होगा y2, और इस साइड का y1, y1 प्लस y2 इंटू, ये कितना होगा x1 माइनस x2 प्लस 12 इंटू, ये साइड कितना है y1 है और ये y3, और उनके बीच की दूरी कितना है, ये mz, यानी x3 माइनस x1, ओके। इतनी बार दूर में कोई दिक्कत नहीं, प्लस 12 इंटू, इस ट्रेपेजियम में बात कीजिए, नीचे वाले में BCFD में, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स में y2 प्लस y3 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम में x3 माइनस x2, ओके। इसको नोट डाउन, तो हमने यहां कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में उन लेंथ्स को यहां पे मेंशन कर दिया। अब कुछ नहीं है, जब इसको हम लोग पहले नोट डाउन कर लीजिए, सॉरी, जब हम लोग इसको सिंपलीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो बस ये कुछ नहीं, इस रूप में आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल को फ्रेंड्स जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डेल्टा है ना कि ट्रायंगल का सिंबल, डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो फार्मूला हो गया हमारा 12 इंटू x1
x1 into y2 minus y3, okay, plus x2 plus x2 into y3 minus y1 plus x3 into y1 minus y. यही हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल, पूरा ये कंटिन्यूअस है. हाफ इंटू x1 मल्टीप्लाइड y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 डॉट y1 माइनस. यहीं पे जब सब कुछ हम लोग पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट हो जाएगा. तो इसको लिख लीजिए, यही हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ. इसको नोट डाउन कर. तो यहां तक अगर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया तो एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बच रहा है, तो उसको डिस्क्राइब कर देते हैं. उसके बाद इस चैप्टर का जो थ्योरेटिकल अप्रोच है वो खत्म हो जाएगा. दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस ध्यान दीजिएगा. एक चीज आपने जरूर सुनी होगी, मेडियन. मेडियन जरूर सुनी इन टर्म्स ऑफ ट्रायंगल. ज्योमेट्री में मेडियन किसे कहते हैं, यहां देखिएगा. अगर ये कोई ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके. ट्रायंगल में मेडियन हम उस लाइन को कहते हैं, लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो कि किसी वर्टेक्स से ड्रॉप हो, किसी वर्टेक्स से ड्रॉप हो और सामने वाले साइड को बाइसेक्ट कर दे. यानी अगर एडी मेडियन है, इफ एडी इज ए मेडियन, देन बीडी विल बी इक्वल टू डीसी. ओके. ये जरूरी नहीं है कि एंगल एडीबी जो है 90 डिग्री हो. एंगल एडीबी नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. नॉट मत लिखिए, इक्वल टू मे और मे नॉट बी. मतलब एंगल एडीबी 90 डिग्री हो भी सकता है और 90 डिग्री नहीं भी हो सकता है. ये कंस्ट्रक्शन पे या उस ट्रायंगल पर डिपेंड करता है. ठीक. तो ऐसा सेगमेंट जो कि ट्रायंगल के वर्टेक्स से ड्रॉप हो और सामने वाले साइड को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर दे, वैसे सेगमेंट को क्या कहते हैं, मेडियन. तो इसको क्या कहेंगे, मेडियन. ओके. सिमिलरली ए से ये वर्टेक्स, ये साइड पे एडी मेडियन, सी से सीएफ मेडियन, बी से बीई मेडियन, ये सारे आपस में इक्वली डिवाइड हो रहे हैं. जितने भी होंगे, मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर का लाइन है, अगर ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, देन ए एफ इक्वल टू एफ बी कितना हो जाएगा, 5. अगर ये टोटल 10 है तो ये कितना हो जाएगा, 5. ओके. हाफ. इतनी बात तो समझ ही गए हम. तो बात यहां मैंने इसलिए की मेडियंस की, तो मेडियन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है, ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जिसको कि हम लोग जी से डिनोट करते हैं, जी से, इज कॉल्ड, ये पॉइंट जहां पे सारे मेडियंस आके कंकरेंट या इंटरसेक्ट होते हैं, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड. जी क्या है, सेंट्रॉइड. इस पॉइंट को लिख लीजिए. तो मैं इस फिगर को ओमिट कर रहा हूं. जी क्या है, सेंट्रॉइड है, जहां पे मेडियंस आके कंकरेंट हो जाते हैं.
तो सेंट्रॉइड का डेफिनेशन लिख सकते हैं हम लोग, द पॉइंट वेयर ऑल द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। वैसा पॉइंट जहां पे ट्रायंगल के मीडियंस कंकरेंट हो, वैसे पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। द पॉइंट्स वेयर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट इज नोन एज सेंट्रॉइड। और इट इज डिनोटेड बाय जी, जी से इसको डिनोट किया जाता है सेंट्रॉइड। यहां ध्यान से रखिए। इतनी बात हम लोग समझ गए। एक और ध्यान देने वाली बात है, ये फिगर है हमारा, यहां ध्यान से देखिएगा। और ये ए है, ये बी है, ये सी। एक ट्रायंगल हमने सपोज किया, ए का कोऑर्डिनेट सिमिलरली हम लोग x1y1 मानते हैं, बी का x2y2 मानते हैं, और सी का x3y3। इसके मीडियंस को ड्रॉ करते हैं। इसको एडी, ये बी और ये सी एफ। एडी, बी और सी एफ क्या है? मीडियंस है। और इस पॉइंट को जी मानते हैं, जो कि सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जहां पे मीडियंस आके कंकरेंट होते हैं, वो कौन सा पॉइंट होता है? सेंट्रॉइड। तो अब हमें सेंट्रॉइड फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ दीज कोऑर्डिनेट्स। जिस तरह ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं ए, बी और सी के, उसी टर्म्स में हमें जी की कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है। ठीक, इस फिगर को ड्रॉ कीजिए। तो आइए देखते हैं। एक यहां पे हल्का छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं मैं। कि लिख देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट नोट है ये, नोट करके इसको लिखें। कि ये जो मीडियन है, ये जो मीडियन है, यानी पॉइंट जी जो है, वो सारे के सारे मीडियंस को, या इस तरह से आप लिखिए, कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स ऑल the medians of a triangle in the ratio 2:1। ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है कि सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड वो सारे के सारे मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। मतलब कि अगर इस फिगर में देखा जाए, तो अगर एडी की बात की जाए, तो AG अपॉन GD इक्वल टू AG अपॉन GD इक्वल टू BG अपॉन GE इक्वल टू CG अपॉन GF। ये कितना होगा? 2/1। नोट डाउन कीजिए। AG अपॉन GD इक्वल टू CG अपॉन CF इक्वल टू BG अपॉन EC, 2:1। ये प्रॉपर्टी होता है सेंट्रॉइड का, ये प्रॉपर्टी होता है, या मीडियन का ये प्रॉपर्टी होता है कि वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होते हैं, वो पॉइंट उन सभी मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आप लोगों को इस चीज का प्रूफ चाहिए, अगर इस चीज का प्रूफ चाहिए, प्रूफ इफ आपके सिलेबस में नहीं है, 10th में ये आस्क नहीं किया, पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, पर आपकी अगर इच्छा हो कि आप लोग जाने, तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, तो मैं इसके प्रूफ की डिस्कशन एक सेपरेट सेशन में कर दूंगा। काफी अच्छा प्रूफ होता है इसका। अभी के लिए आप यही जान लें कि सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इन रेशियो 2:1
this implies AG upon GD equal to BG upon GE equal to CG upon GF F equal to 2 upon 1. यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए. इसको हमने बता दिया. अब जो है बात करें मैंने क्या कहा था कि मीडियन जो है सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी ये दोनों इक्वल है. BD इक्वल टू DC, BD इक्वल टू DC. ओके, तो D क्या हो गया? मिड पॉइंट ऑफ BC. BC का मिड पॉइंट क्या हो गया? D. इसमें कोई दिक्कत नहीं. तो अगर D BC का मिड पॉइंट है तो अगर D का कोऑर्डिनेट्स हम लोग लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? X के कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ प्लस Y के कोऑर्डिनेट्स के सम का हाफ. इसको नोट डाउन कीजिए. D का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया x, दोनों x के सम का हाफ और दोनों y के सम का हाफ. D का कोऑर्डिनेट हमें मिल गया ओके. इतनी बात हम समझ. अब ये कितना है? 2:1 में डिवाइड कर रहा है. जो साइड मीडियन का वो साइड जो वर्टेक्स के नजदीक वाला हो वो 2 के रेशियो में होता है और जो साइड के नजदीक हो वो 1 के रेशियो में. इसका प्रूफ अगर आप लोग को चाहिए आप लोग कमेंट करें, मैं एक सेपरेट सेशन में इसका प्रूफ कर दूंगा. तो ये 2:1 है. तो अगर यहां से G का कोऑर्डिनेट फाइंड किया जाए, D का कोऑर्डिनेट यहां से मालूम है और A का यहां से G का कोऑर्डिनेट मालूम पता करना. ध्यान से देखिएगा. A पता है हमें, D वहां पता है, G का पता करना है और रेशियो 2:1 दी हुई. तो अगर G के X कोऑर्डिनेट की बात की जाए, G के X कोऑर्डिनेट या इस तरह से इसको x कोऑर्डिनेट ऑफ z, xz की बात की जाए तो 1 इंटू x1 प्लस 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू दिस. D का x कोऑर्डिनेट यही था. अपॉन 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2. ये स्मॉल में लिखा गया, ये कैपिटल में होगा x2 प्लस x3 अपॉन 2 बाई m प्लस n. m क्या है? 2 प्लस 1. तो xg कितना आ गया? 2 से 2 कैंसिल. x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन. इसको नोट डाउन कीजिए. काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट डाउन कीजिए. तो आइए y के कोऑर्डिनेट पे बात करें. y का कोऑर्डिनेट अगर डिस्कशन करेंगे यानी yz, तो सिमिलरली अब आप लोग समझ जाएंगे y11 प्लस 2 इंटू y2 प्लस y3 अपॉन 2 अपॉन 3. ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3.
इसको नोट डाउन कर लो। तो हमें जी का कोऑर्डिनेट दोनों मिल गया, जी का एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो मीडियन का कंसेप्ट यहां से खत्म हो गया। जी का कोऑर्डिनेट आप एक ब्रैकेट बना के जरूर लिख लीजिएगा, जी इक्विवेलेंट एक्स कोऑर्डिनेट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, यही होता है। तो अगर आपको ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे तो इस फार्मूला का यूज करके आप मीडियन का कोऑर्डिनेट झट में बतला सकते हैं, झटके में। इस तरह अगर ये फार्मूला ना ध्यान रहे तो मीडियन तो लोग थोड़ी दिक्कत होगी। जब तक मीडियंस के प्रॉपर्टी को आप नहीं जानेंगे तब तक नहीं निकाल सकते हैं। ये फार्मूला जानेंगे तो 2 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। हल्का सा यहां पे मैं ऑर्थो सेंटर का कंसेप्ट लूंगा, ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना, क्योंकि ये अभी ऑर्थो सेंटर तो आपके सिलेबस में है, पर इसे फाइंड कैसे करते हैं कोऑर्डिनेट से, ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से मदद मिल के बनाते हैं, जो कि अभी आपके सिलेबस में नहीं है। ऑर्थो सेंटर, तो ऑर्थो सेंटर की बात करें तो ऑर्थो सेंटर वैसा पॉइंट है कि अगर ये ट्रायंगल है ए बी सी, यहां से ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स, अल्टीट्यूड का मतलब होता है कि इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड्स की ओर गिरने वाला परपेंडिकुलर, CF परपेंडिकुलर, AD परपेंडिकुलर है BC पर, सिमिलरली BD परपेंडिकुलर है, ये BE होगा, BE परपेंडिकुलर है AC पर। तो वर्टेक्स से सामने वाले साइड की ओर गिरने वाला परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, और अल्टीट्यूड, इसको क्या कहते हैं, अल्टीट्यूड। वर्टेक्स से सामने वाले साइड पर गिरने वाला परपेंडिकुलर क्या कहलाता है, अल्टीट्यूड। ओके, और जहां पे ये तीनों अल्टीट्यूड कंकरेंट होते हैं, ये पॉइंट O जो है, जहां पे ये कंकरेंट होते हैं, O को क्या कहते हैं, ऑर्थो सेंटर। द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द अल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। वैसा पॉइंट जहां पे वर्टेक्स से सामने वाले साइड की ओर गिरने वाला परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड जो कहिए वो कंकरेंट होता है, उसको ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो केवल एक केस में आपको यह जानना है, वो है राइट एंगल ट्रायंगल के केस में। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, डिफिनीशन जो मैंने बताया उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल के केस में अगर ये A है, ये B है, ये C है, मान लेंगे कि B का कोऑर्डिनेट है 0 0, C का कोऑर्डिनेट है 3 0 और A का कोऑर्डिनेट है 0 3। मान लेते हैं ऐसा कोई ट्रायंगल है और ये 90 डिग्री। तो इसका अगर आपसे क्वेश्चन में MCQ में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है 10th में MCQ में, कि इस ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर क्या है, तो ध्यान से देखिए तो, और झटके में आंसर इसका निकल जाना चाहिए। यहां देखिए मैंने क्या कहा था कि वर्टेक्स से सामने वाले साइड की ओर गिरने वाला परपेंडिकुलर, तो इस वर्टेक्स से तो यही ना परपेंडिकुलर है और इस वर्टेक्स से यही परपेंडिकुलर। ओके, इस वर्टेक्स से ये A से ये परपेंडिकुलर है AB और C से CB परपेंडिकुलर है, ये दोनों कहां इंटरसेक्ट हो रहा है, D पर। यानी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए उसका जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स है, राइट एंगल वाला वर्टेक्स यही ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर। यानी यहां के केस में क्या हो गया, 0। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दे और पूछे इसका ऑर्थो सेंटर, तो आंख बंद करके जिस वर्टेक्स पर 90 डिग्री बन रहा है उस वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, योर आंसर विल बी करेक्ट। तो यहां 0 0 तो हो गया। यहां पे इस चैप्टर के लगभग सारे कंसेप्ट खत्म होंगे।
ठीक है। अब जो भी कुछ कंसेप्ट होगा, अगर वो क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग करेंगे। तो आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग देख लें। तो एक ट्रायंगल है, एक क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल है, ये मान लेंगे ए बी सी कुछ भी, सॉरी फ्रेंड्स, ये एक ट्रायंगल है जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3 -1 0 2 -4। ये ए है, ये 2 3, ये बी है और ये सी है। बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 0, बी का कोऑर्डिनेट गिवन है -1 0 और सी का कोऑर्डिनेट गिवन है 2 -4। तो अगर यहां पे एरिया निकालने की बात आए, एरिया को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो हाफ इंटू x1 इसको मानते हैं, तो x1 इंटू y2 माइनस y3, तो y2 माइनस y3, तो 0 + 4 प्लस x2, x2 क्या है -1, यहां से प्लस क्या चीज में बदल जाएगा -1, ओके, -1 x2 इंटू y3 माइनस y2, तो y3 क्या है -4, ठीक है, माइनस y2, x2 इंटू y3 माइनस y1, ओके, प्लस x3, x3 क्या है 2 है, x3 इंटू y1 माइनस y2, तो 3 - 0, इसको निकाल लीजिए। 2 इंटू 4 8, -7 इंटू माइनस +7 +6, 8 7 8 7 15 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए इसको हमने देख लिया किस तरह फॉर्मूला का यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। अब एक कंसेप्ट और है यहां, हमारा क्वेश्चन है कि हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, 8 - 1, k - 5 और 2 - 5। ओके, ये 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ठीक है फ्रेंड्स, 3 पॉइंट्स के 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन, ये -4 है, 3 पॉइंट्स के 3 कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और हमें k की वैल्यू पता लगाना। कब? जब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो, जब ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हो। तो मैंने बताया था कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उनके द्वारा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो नहीं सकता है, क्योंकि वो एक ही लाइन पर है। एक ही लाइन पे अगर यहां एक पॉइंट है, यहां है और यहां है, तो इनके द्वारा केवल एक लाइन सेगमेंट गुजर सकता है, लाइन गुजर सकता है,
ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता। यानी अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हम किसी ट्रायंगल की एरिया को निकालेंगे तो उस ट्रायंगल की एरिया 0 के इक्वल आनी चाहिए। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहां लिख लीजिए, इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर then area of triangle formed by these points will be 0। मतलब कि इन तीनों का यूज करेंगे उस एरिया ऑफ ट्रायंगल के फॉर्मूले पे और उस एरिया को 0 से इक्वेट कर देंगे। क्यों? क्योंकि कॉलिनियर पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उस ट्रायंगल का एरिया 0 के इक्वल होता है। ओके, एक्चुअल में तो कोई ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं होता है, पर यहां हम लोग मानते हैं कि वैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा इन पॉइंट्स के द्वारा जो कॉलिनियर हैं, जिसका एरिया 0 है। तो आइए सपोज करते हैं 1/2 इंटू x1 8 इंटू y2 माइनस y3 y2 माइनस y3 तो -4 प्लस 5 प्लस x2 k x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 1 प्लस 4 और ये क्या चीज के इक्वल है 0। ये करना मत भूलिएगा। आपको यहाँ पे ये भी यहाँ पे तो हमें गिवन है कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है, तो हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल को डायरेक्ट 0 से इक्वेट कर दिया और यहाँ पे वन वेरिएबल इक्वेशन इन वन वेरिएबल आ गई। यहां से k की वैल्यू तो निकल जाएगी। अब ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि जिस तरह मैंने हम लोगों ने डिस्टेंस फॉर्मूला में क्वेश्चन किया था कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो आप सर्टेन है कि तीनों के पॉइंट से एरिया निकाल लीजिए। अगर वो 0 के इक्वल होगा तो कोलिनियर है, अगर नहीं होगा तो नहीं है। साधारण सी बात है। आपको 3 पॉइंट जहां के भी दिया रहेगा, ऐसा पॉइंट मान लीजिए 2 4 दिया रहता। ओके, चेक करना है कि ये तीनों कोलिनियर है कि नहीं। तो वहां हमने क्या किया था, AB प्लस BC इक्वल टू AC, लेंथ देखा था। यहां पे हम तीनों के द्वारा फॉर्म हुए ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। अगर वो 0 है तो कोलिनियर है, नहीं है तो कोलिनियर नहीं। तो यहां पे अगर एरिया निकालते हैं तो 5 माइनस 4 1 8 इंटू 1 8 माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 के 4 5 टू द 10। यहां पे क्या हो गया 6k इज इक्वल टू 18 k इज इक्वल टू 3। यही आंसर, मतलब 3 माइनस 4 k की वैल्यू 3 होगी तभी ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। ये क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया। ये एक सेकंड टाइप ऑफ बेसिक क्वेश्चन था एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। एक थर्ड टाइप, अब मैं तरीका बताऊंगा, एरिया नहीं फाइंड करूंगा। ओके, हमारा एक क्वेश्चन है कि ये एक ट्रायंगल है, मैं सिर्फ इसमें आपको समझाऊंगा। ये A है, ये B है, ये C है। A का कोऑर्डिनेट गिवन है फ्रेंड्स 0 माइनस 1 2 1 0 3। ये A का कोऑर्डिनेट है 0 माइनस 1। B का कोऑर्डिनेट है 2 1 और 0 3। B का कोऑर्डिनेट है 2 1 और C है 0 3। यह हमें गिवन है, कहता है कि इन सभी साइड्स के मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका, ये D, ये E, ये F, मिड पॉइंट के द्वारा जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका क्या एरिया होगा।
ठीक है, तो कुछ तो नहीं है। हमें ए का कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें बी का कोऑर्डिनेट गिवन है, और एफ क्या है? मिड पॉइंट। तो इन दोनों के एक्स का सम प्लस इन दोनों के वाई के कोऑर्डिनेट का सम अगर हम लोग निकालेंगे तो एफ का कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के एक्स के कोऑर्डिनेट का सम, इन दोनों के वाई के कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, तो डी निकल जाएगा। सिमिलरली इन दोनों के एक्स के कोऑर्डिनेट का सम का हाफ, वाई के कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, ई निकल जाएगा। हमने एफ, डी और ई फाइंड कर लिया। ओके, यही हमारा ऑब्जेक्टिव है। अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड हो गए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। इन तीनों को उस फार्मूला पे पुट कर देंगे, हाफ x1 इंटू y2 माइनस 3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। वही तो फार्मूला, कुछ तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो सिंपल मिडिल पॉइंट फार्मूला का यूज करके, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके ये पॉइंट, इन दोनों का यूज करके ये पॉइंट, इन दोनों का यूज करके ये, फिर जब कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पे उन कोऑर्डिनेट्स को पुट कर देंगे तो इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। और एक और चीज कह रहा है क्वेश्चन में कि इस एरिया और इस बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया का रेशियो क्या है। तो बड़ा वाला ट्रायंगल का तो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो उसको भी फार्मूला से निकाल लेंगे और दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। ओके, हमारा एक और क्वेश्चन है कि ये एक क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। इसका हमें एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? एरिया। कोऑर्डिनेट्स है -4 -2 -3 -5। ए का कोऑर्डिनेट है -4 -2, बी का है -3 -5, सी का है 3 -2, और डी का है 2 3। ये हमें गिवन है और हमें इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है। कुछ नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी एक डायगोनल आप स्केच कर दीजिए। ओके, अब ये दो ट्रायंगल्स में बच गया, दो ट्रायंगल्स में ये बच गया, ए डी बी, ओके, और बी सी डी, दो ट्रायंगल्स में बच गया। इन तीनों ट्रायंगल्स का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, एरिया फार्मूला से निकाल लेंगे बाय फार्मूला। इन तीनों ए डी और बी का कोऑर्डिनेट का यूज करके अगर फार्मूला पे पुट करेंगे तो ये ट्रायंगल का एरिया आ जाए, और इन तीनों का कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो हमें इस ट्रायंगल का फार्मूला से आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? ए इक्वल टू A1 प्लस A2। इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड हो जाएगा। इसको ध्यान से कर लीजिए। मैं इसलिए अप्रोच से बता रहा हूं क्योंकि सभी में एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करना है, जो हमने 2 बार करके देख लिया, एक कॉलिनियरिटी में और एक सिंपल प्रॉब्लम में। तो सिर्फ कंसेप्ट अगर बतला दूंगा टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम में तो आप खुद से ही बना सकते हैं। एक क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एक ट्रायंगल है, ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए का कोऑर्डिनेट है 4 -6, बी का कोऑर्डिनेट है 3 -2, और सी का कोऑर्डिनेट है 5 2। और हमने ये एक मीडियन ड्रॉ किया है, एडी। एडी क्या है? मीडियन। मीडियन में बता चुका हूं कि सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, यानी डी क्या है? बीसी का मिड पॉइंट। तो डी का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फार्मूला से
ये MPF मिड पॉइंट फार्मूला से निकल जाएगा। ओके, अब हम इस वाले ये ट्रायंगल जो बन रहा है, दो ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल, A1 A2 मान लेते हैं एरिया को। तो ABD इन तीनों कोऑर्डिनेट्स का यूज करके डी हम मिड पॉइंट फार्मूला से निकाल लेंगे, A1 निकल जाएगा। सिमिलरली ACD का यूज करके A2 निकल जाएगा और टोटल एरिया जो होगा वो A1 प्लस A2 हो जाएगा। A1 कैसे निकलेगा? A हमें पता है, B पता है, D हमने मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके फाइंड आउट कर लिया है, कर लीजिए, जो कि होता है x के कोऑर्डिनेट के सम का हाफ और y कोऑर्डिनेट के सम का हाफ, तो D निकल जाएगा। तो ABD का यूज करके A1 निकल जाएगा, फार्मूला पे पुट कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल पर। सिमिलरली A2 निकल जाएगा ACD का यूज करके, दोनों को सम कर देंगे तो A इक्वल टू A1 प्लस A2 आ जाएगा। यही तो, इसको नोट डाउन कर लीजिए। हमें A1 निकालना है, A2 निकालना है, ठीक, और यह भी प्रूफ करना है। A1 आप देखिएगा कि दोनों का एरिया सेम आएगा, यानी A1 और A2 सेम आएगा। इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेडियन ट्रायंगल को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। मेडियन डिवाइड्स ट्रायंगल इनटू टू इक्वल एरियाज। एक हल्का सा कंसेप्ट देख लीजिए। हमने कंसेप्ट ऑफ कॉलिनियरिटी डिस्कस किया। ओके, कॉलिनियरिटी हमने डिस्कस किया। कॉलिनियरिटी तीन तरीका से प्रूफ हो सकता है। बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मैं बता चुका हूं, ये मैं बता चुका हूं। बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये अभी ही मैंने बताया। ओके, और बाय सेक्शन फॉर्मूला, ये मैंने अभी तक नहीं बताया। तो आज हम लोग जानेंगे कि किसी पॉइंट्स को कॉलिनियर बाय सेक्शन फॉर्मूला कैसे प्रूफ करते हैं। ये बात हमने अभी तक नहीं जानी। आइए देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कॉलिनियरिटी बाय सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 हो जाएगा, पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाएगा, पॉइंट कॉलिनियर हो जाएगा। ये बातें मैंने बतला चुका है। तो कॉलिनियरिटी की बात की जाए, कॉलिनियरिटी बाय सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सेक्शन फॉर्मूला के द्वारा कॉलिनियरिटी, यानी अगर तीन पॉइंट्स हैं, मान लेंगे ये पॉइंट है -5 3, ओके, ये पॉइंट है 0 3 और ये पॉइंट है 5 3, ठीक है। ये P है, ये Q है। हमें बाइसेक्शन फॉर्मूला इन तीनों को कॉलिनियर प्रूफ करना है। तो हम मान लेंगे कि M जो है, M वो PQ को K:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, K:1 रेशियो में। इसका मतलब होगा कि XM जो है वो 0 के इक्वल है, और अगर फॉर्मूला से हम 0 को निकालना चाहें तो K इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 अपॉन K प्लस 1, यही होगा। K इंटू 5 1 इंटू -5 अपॉन K प्लस 1, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। तो यहां से 5K माइनस 5 विल बी इक्वल टू 0, तो K इक्वल टू 1। K क्या आ गया? 1 एक्सेस। इसको नोट डाउन कर।
यहां से भी हमने के निकाला। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट से भी हम लोग के निकालेंगे, y से, यानी ym इक्वल टू 3 विल बी इक्वल टू k डॉट 3 प्लस 1 डॉट 3 अपॉन k प्लस 1, यही होगा। k डॉट 3 1 डॉट 3 इक्वल टू 3 प्लस 1, ठीक। यानी 3k प्लस 3 इक्वल टू 3k। तो ये तो तभी संभव है 3k इक्वल टू 3k जब k 1 हो या 0 हो। 3k इक्वल टू 3k तो तभी संभव है जब k या तो 1 हो या 0 हो। तो 0 तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी न किसी रेशियो में तो उस सेगमेंट को बांटेगा ही। 0/1 कोई रेशियो, तो 0 नहीं होगा, 1। दोनों जगह से, y कोऑर्डिनेट से भी और x कोऑर्डिनेट से भी, k का जो वैल्यू है, k जो x से निकला था और k जो y से निकला था, ये दोनों सेम आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं। और अगर x से निकाला हुआ k यानी kx और y से निकाला हुआ k यानी ky बराबर नहीं आता तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। अगर ये दोनों के आपस में इक्वल नहीं आते तो पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होते। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब इससे ज्यादा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन क्लास 10 कुछ नहीं पढ़ना है। अब हम लोग एक कंप्लीट सेशन करेंगे अपॉन प्रॉब्लम सेशन करेंगे, जिसमें हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, वैसे काफी प्रॉब्लम्स हमने कर लिए हैं, लेकिन कुछ और भी देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर करें और कमेंट करें। जो मैंने आज कहा था कि अगर आपको उसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट करें, तो मैं एक कंप्लीट सेशन उस प्रूफ में बतला दूंगा। तब तक के लिए बाय लेता हूं, फिर अगले वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम सेशन में मिलेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, हैव ए गुड डे।